हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास्त्रा द हिंदू एनालिसिस फॉर 25 जनवरी 2023। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स 25 जनवरी 2023 के। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फ्रंट पेज पे आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल है हमारे रेसलिंग से रिलेटेड। ये क्या हुआ है, लैक ऑफ कंसल्टेशन ओवर सेटिंग ऑफ इंक्वायरी पैनल अपसेट प्रोटेस्टिंग विद रेसलर्स। क्या हुआ है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो हेड है, चेयरमैन जो है, इनके अगेंस्ट आरोप लगाया गया है कि ये जो है सेक्सुअल हरासमेंट कर रहे थे प्लेयर्स का। बेसिकली विनेश फोगाट के अगेंस्ट, विनेश फोगाट ने ये एलिगेशन लगाए हुए हैं। तो इनके अगेंस्ट जो रेसलर्स हैं हमारे देश के, उसके खिलाफ उन्होंने एक धरना दे रहे हैं। इसके लिए जो है कमेटी बनाई गई है लॉ मिनिस्टर के, लॉ मिनिस्टर बोल रहे हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा, हमारे अनुराग ठाकुर जी के द्वारा जो ये कमेटी बनाई गई है ना, इसके रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के हेड के इंस्पेक्ट करने के लिए चीज़ों को। तो कमेटी में इन प्लेयर्स का व्यूज़ नहीं लिया गया, तो उसके लिए यहाँ पे नाराज़गी जताते हुए प्रोटेस्ट जारी है। अभी ये चीज़ें हो रही है हमारे देश में, देखते हैं आगे क्या होती है। ये जो कमेटी बनाई गई है, इसके हेड MC मैरी कॉम, जो कि एक बॉक्सर है मणिपुर की, उनको बनाया गया है। सो अगर हम रेसलर्स की बात करें तो आपको पता है कुछ रेसलर्स के नाम बताओ तो, लगभग 5-6 नाम बताओ तो। पहला रेसलर आपको देखने को मिलेगा द फोगाट सिस्टर, बबीता फोगाट एंड गीता फोगाट। फिर आपको साक्षी मलिक जी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया, योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार, रवि कुमार दहिया। आप ना ये रेसलिंग और बॉक्सिंग से कंफ्यूज मत करना। रेसलिंग और बॉक्सिंग ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। रेसलिंग क्या आप पूरे शरीर से लड़ते हो, बॉक्सिंग क्या बस आप मुक्केबाजी कर सकते हो, है ना, सिर्फ पंच मार सकते हो। बॉक्सर्स, फेमस बॉक्सर्स का नाम बोलूँ तो ये MC मैरी कॉम, लोवलिना बोरगोहेन जो कि आसाम से हैं, ये सारे फेमस बॉक्सर्स हैं हमारे देश के। रेसलर्स और बॉक्सर्स में डिफरेंस होता है, काफ़ी सारे लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट। अच्छा, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में मिलेगा और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के भी हेडक्वार्टर दिल्ली में मिलेगा, जो कि दोनों स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर में आते हैं, जिसके मिनिस्टर है श्री अनुराग ठाकुर जी। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अभी आपको पता होगा क्या हो रही है, एनजैक और जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एनजेक को रिवील कर दिया, यानी इसको खारिज कर दिया है। तो इसी के लेके जो हमारा गवर्नमेंट है, यानी कि एग्जीक्यूटिव है, उसको लेके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो रही है, यानी कि जो कंट्रोवर्सी है ये हो रही है। एक तरफ से गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव की तरफ से स्टेटमेंट आता है, फिर सुप्रीम कोर्ट पे ये सारे स्टेटमेंट्स डाले जा रहे हैं। बेसिकली हमारे लॉ मिनिस्टर रिजिजू जी के द्वारा ये स्टेटमेंट्स ज़्यादातर डाले जाते हैं अभी एनजेक के अगेंस्ट। एनजेक क्या होता है, एनजेक जो होता है ये हमारे जो जुडिशरी है उसमें अपॉइंटमेंट या फिर ट्रांसफॉर्म जो जजेस का करना हो या फिर उसका प्रमोशन वगैरह करना हो, उसको लेके ये कमीशन है जो कि करेगी। इस कमीशन में 4 जजेज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, एक लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे और एक ओपोजिशन पार्टी के मेंबर होंगे और एक होंगे। तो इनके द्वारा ये जजेज का अपॉइंटमेंट की जाएगी, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया 2015 में 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये चीज़ें लाई गई थी हमारे देश में। और अभी क्या हो रही है, अभी कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू हमारे देश में जो जजेस का अपॉइंटमेंट वगैरह है, जो भी चीज़ें हैं वो किया जा रहा है। कॉलेजियम सिस्टम में 5 जजेस होते हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। इसके थ्रू ये जो जितने भी जजेस के रिक्वायरमेंट वगैरह हो या फिर प्रमोशन हो या फिर ट्रांसफॉर्म करना हो चीज़ों को, जजों को, तो ये चीज़ें कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू की जाती है। यहाँ पे इसी के अगेंस्ट जो हमारे लॉ मिनिस्टर साहब हैं, कुछ स्टेटमेंट आया कि सुप्रीम कोर्ट ने रॉ और IB के कुछ रिपोर्ट्स को पब्लिकली रिलीज कर दी गई है, यानी कि रिसर्च एनालिसिस विंग और इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिपोर्ट जो कि नहीं करना चाहिए था, ये बातें कही गई है बस इस आर्टिकल में। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आपको एडिटोरियल पेज से देखने को मिलेगा। ये है वही आर्टिकल, वही चीज़ें जो कि मैंने आपको अभी बताया, एनजेक और कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू, कॉलेजियम सिस्टम को लेके जो हमारी कंट्री में अभी चीज़ें चल रही है, विवाद वगैरह जो भी आप बोल सकते हो, वो उसके लेके ये आर्टिकल है। ये हुआ कि 83rd जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है, इसका मीटिंग हो रहा था जयपुर में 11 जनवरी को, आई थिंक, जो भी डेट हो, याद नहीं हमको एग्जैक्ट। इस डेट में जगदीप धनखड़ जी ने ये मीटिंग जो शुरू होने वाले थे उससे पहले ने स्टार्ट की थी। वी द पीपल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल है उनको पढ़ने की कोशिश, उनको पढ़े थे। तो वहीं वी द पीपल से ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल है ये बताया गया है। वी द पीपल जो बोले हैं इसके लिए क्या आप खड़े उतर रहे हैं, इस तरीके की स्टेटमेंट ये जो राइटर है सुदर्शन पदम जी, इनके द्वारा दी गई है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। बाकी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ है नहीं, ऐसे वाद विवाद है ये चलता रहेगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये है आपको वर्किंग हैंड इन हैंड टू शोकेस इंडिया। ये क्या हुआ है, जो हमारे टूरिज्म मिनिस्ट्री है और फिर रेलवे मिनिस्टर ऑफ रेलवे है, इन दोनों ने टाई अप करी है टूरिज्म सेक्टर को लेके कि जो ट्रेन है ये जाएगी दिल्ली से निकल के उड़ीसा के जो मंदिर है वहाँ तक, और काफ़ी सारे लोकेशंस पे, टूरिज्म लोकेशंस पे चलते हुए जाएगी। ये कुछ दिन का ट्रिप होने वाला है और इस तरीके से हम लोग अपने देश में टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, इसको लेके ये पूरा का पूरा आर्टिकल है ना, हाथ मिला के इंडिया के शोकेस करना। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में वीमेन जो है ये वेजिटेबल खाना कम कर दिया गया है, और कुछ है नहीं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज कराई गई थी। कहाँ कराई गई थी? भोपाल में। इसमें 9 मूवीज़ को यानी कि 9 फिल्मों को अवार्ड मिला है। आपको क्या याद रखना है, इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ पे ऑर्गेनाइज कराई गई थी? भोपाल में कराई गई थी। इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ऑफ इंडिया। गंजम उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है जो बन जाता है 100% नहीं, 100 डेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का। आपको पता होगा MG नरेगा स्कीम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या स्कीम, जो भी बोलो आप, इसके तहत जो लेबरर हैं उनको 100 डेज़ का डेली जो रोज़गार है वो देने के वादे इसमें किए जाते हैं। और इसमें उड़ीसा का गंजम डिस्ट्रिक्ट पहला नंबर पे आता है हमारे देश में। बस आपको इतना याद रखना है, उड़ीसा का गंजम डिस्ट्रिक्ट, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है आपको उड़ीसा का गंजम डिस्ट्रिक्ट, ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल, केन बेतवा रिवर को लिंक का जो प्रोजेक्ट है, इसको लेके क्या क्या आड़े आ रही है, क्या क्या चीज़ें इसमें विघ्न आ रही है, उसको लेके आर्टिकल डिस्कस किया गया है। केन बेतवा रिवर, दोनों रिवर को लिंक करने की बात की जा रही है, यानी कि जोड़ने की बात की जा रही है, जिससे ये जो रीजन है इसे हम लोग बुंदेलखंड वाला रीजन कहते हैं। यहाँ पे पानी सही मात्रा में पहुँच पाए, और ये जो रीजन है ना काफ़ी ज़्यादा सूखा रीजन है, जो आपको जैसे मैं मान लो ये यूपी है और इधर MP है, इन दोनों के बीच में ये वाला रीजन जिसे मैं अभी काफ़ी ज़्यादा ये कर रहा हूँ, इस रीजन को बुंदेलखंड रीजन कहते हैं। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सूखा होता है, तो क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट, क्या कर रही है, ये केन रिवर और ये बेतवा रिवर, इन दोनों को लिंक कर देगी, यानी कि जोड़ देगी। जोड़ने से ये रीजन में पूरा का पूरा पानी आ जाएगा। अब इस जोड़ने से पानी आ जाएगा, है ना, तो यहाँ पे जो किसान वगैरह हैं इनको ज़्यादा फायदा होंगी। लेकिन आड़े क्या आ रही है? आड़े आ रही है पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो ये इम्पैक्ट पड़ेगा इस पर। इन सब चीज़ों को लेके ये जो है केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट जो उतनी तेज़ी से नहीं चल रही है, काफ़ी ज़्यादा इसमें बाधाएं आ रही है, इसको लेके ये पूरा का पूरा आर्टिकल डिस्कस किया गया है। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तमिलनाडु का कोयम्बटूर जिला, तमिलनाडु में आपको कोयम्बटूर मिलेगा, जो कि उड़ीसा नहीं, केरला से बॉर्डर टच करता है। वो जो नीलगिरी माउंटेन्स है ना, वहीं पे कोयम्बटूर में क्या होगा, हेलीकॉप्टर से अब आप नीलगिरी में जा सकते हो। यानी कि ये बेसिकली जो उद्योग मंडलम है तमिलनाडु में, वहाँ पे ये चीज़ें, ये सेवाएं स्टार्ट करी जाएगी। हेलीकॉप्टर से जो टूरिज्म सेक्टर है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। हेलीकॉप्टर से आप नीलगिरीज के पहाड़ में घूम सकते हो, इसको लेके तमिलनाडु गवर्नमेंट ने प्लान करी है। बस चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। प्रेसिडेंट सीसी जो इजिप्ट के हैं, अब्दुल फतेह अल सीसी इसका पूरा नाम है, ये इंडिया में आएंगे रिपब्लिक डे के टाइम पे, और ये से हमारे दोनों देश का जो रिलेशन है ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगा। इसको लेके ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट में आपको नाइल रिवर देखने को मिलेगा। इजिप्ट का कैपिटल कायरो, इजिप्ट की करेंसी इजिप्टियन पाउंड, और इजिप्ट से ही आपको जो पनामा नहर है वो देखने को मिलेगा। इजिप्ट में ही है पनामा नहर। सो दोनों देशों के बीच काफ़ी सारे एग्रीमेंट भी वगैरह ये सारे साइन होंगे। बस यही सारी चीज़ें इसमें। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, ये ऑयल पाम क्रॉप जो है अंडमान निकोबार में ये लगाए गए हैं। ये लगाने से जो सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को पूछा है कि ये क्यों लगाया गया है यहाँ पे, क्योंकि ये लगाने से यहाँ पे बाढ़ जैसी समस्याएं देखने को मिलती है इस कारण से। तो यहाँ पे ये पाम ऑयल जो ट्रीज़ है ये कहाँ पे लगाया जाता है, ये अंडमान निकोबार में लगाया जाता है। न्यूज़ में है, हो सकता है एग्जाम में भी आ जाए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, ये आर्किटेक्ट BV दोषी जी, ये इसका निधन हो चुका है। ये एक प्रिट्जकर प्राइज़ अवार्डी भी थे, यानी कि प्रिट्जकर प्राइज़ जो कि आर्किटेक्ट के फील्ड में दिया जाता है, इनको ये अवार्ड भी मिला हुआ था BV दोषी जी को। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ।
बाकी इंडियन मॉनेटरी फंड जिसके हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में आपको देखने को मिलेगा, इस्टेब्लिशमेंट 1945 में, और चेयरमैन क्रिस्टोलिना जॉर्जिवाजी फ्रॉम बल्गेरिया से ये चेयरमैन है, और इसकी जो चीफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथ जो कि केरला से है। ये IMF के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन था। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, इस्टेब्लिशमेंट 1949, जो चेयरमैन थे ये कौन है, चेयरमैन है क्रिस्टलिना जॉर्जिवाजी फ्रॉम बल्गेरिया, एंड चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ, सी इज फ्रॉम केरला। IMF ने कंफर्म कर दिया गया कि श्रीलंका को लोन देंगे ये इंडिया के फाइनेंस में, यानी कि इंडिया इसके, अगर श्रीलंका इसका लोन डेप्ट जो है ये नहीं चुका पाता है तो इंडिया इसके जिम्मेदार होंगे, ये समझ लो आप एक सरल भाषा में। सो IMF इन्होंने लोन देंगे श्रीलंका को। काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है वहाँ पे, इकोनॉमिक क्राइसिस। पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अच्छा, यहाँ पे श्रीलंका की वो जो है प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे, इसके बारे में आपको याद रखना है अभी कौन है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हमारे एस जयशंकर साहब, इन्होंने अभी श्रीलंका विजिट करे थे, तो ये चीज़ें यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है ये सारी चीज़ों को लेके। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आगे ये स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आई होप कि मैंने वो सारे आर्टिकल जो है डिस्कस कर लिया है जो कि इंपॉर्टेंट है आज के न्यूज़पेपर में। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।